ये सो फर्स्ट ये जो इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है राइट, तो ये देखो, फार्म प्रोडक्शन इज सफिशिएंट ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब जो फार्म प्रोडक्शन होता है वो खाली सफिशिएंट होता है, ओके। सफिशिएंट होता है तो किसके लिए सफिशिएंट होता है, मतलब जो फैमिली होती है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द कल्टिवेटर एंड हिज फैमिली आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, यस। अब इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो कल्टिवेटर होते हैं मतलब जो कल्टिवेट कर रहे हैं राइट, मतलब फार्मर, वो और उसकी जो फैमिली होती है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होती है, इस टाइप की फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड होती है। मतलब उन लोगों का जो फैमिली चल रही होती है तो इसी फार्म मतलब यही इसके ऊपर से ही चलती है। As farm production is low, the economic condition of the cultivator is also poor. Yes, suppose अगर ऐसा हुआ जैसे अगर फार्म प्रोडक्शन कम रहा, मतलब वो जो भी उसने कल्टीवेट किया है, जो भी उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है थ्रू द फार्म, तो वो अगर नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ या फिर कम हुआ, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है कल्टीवेटर की, मतलब वो फार्मर की, वो भी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, yes, this is a picture of terrace farming. Okay. Now in this type of farming mostly animate energy is used। अब ये टाइप की जो फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एनिमेट एनर्जी यूज करते हैं ज्यादातर। ओके, बिसाइड्स द केरल्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट, यस। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, क्या ग्रो करते हैं, जो केरल्स होते हैं राइट, वेजिटेबल्स, ये भी ग्रो करते हैं इस टाइप की फार्मिंग में। ओके, नाउ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। Shifting cultivation is a primitive type of cultivation. This type of cultivation is practiced in the tropic in densely forested areas और hilly tract. Yes, अब देखो जो shifting cultivation होता है ये क्या है, एक primitive टाइप का कल्टिवेशन है। ओके, और ये टाइप का कल्टिवेशन कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर ट्रॉपिक्स मतलब डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज होती है राइट, और हिली ट्रैक होते हैं, वहां पर होता है। The farmer initially select a piece of land in the forest in order to make it cultivable. He cleared the land by cutting down the trees, plants and removing the shrubs and grass. Yes. अब इस टाइप की फार्मिंग में फार्मर क्या करता है, वो इनिशियली एक पर्टिकुलर एरिया या और एक पर्टिकुलर पीस जो होता है लैंड का उसको सेलेक्ट करता है फॉरेस्ट में से, और फिर वहां से वो क्या करते हैं, मतलब उसको मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट का एरिया है, तो उसको फर्स्ट क्या करने पड़ता है, वो जो लैंड होता है उसको क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, वहाँ पे जो ट्रीज होती है, जो प्लांट्स होते हैं, फिर जो भी ग्रास ग्रास होती है, तो उसको वो क्या करता है, रिमूव करता है, क्लियर करता है वो लैंड पर से। वंस द कट ट्रीज ड्राई आउट ही बर्न देम, यस। और फिर क्या करता है, देखो फार्मर्स के बाद जब सारी जो ट्रीज मतलब कट आउट हो जाती है ना, तो उसके बाद वो सबको क्या कर देता है, बर्न कर देता है, जला देता है। The leftover ash get mixed in the soil and act as manure. Yes. फिर जो एश मतलब जो राख बची हुई होती है राइट, तो वो क्या हो जाती है, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, और फिर उससे वो जो लैंड होता है तो उससे क्या मिल जाता है, मैन्योर मिल जाता है। मैन्योर जो कि बहुत नेसेसरी है कोई भी चीज़ की कल्टीवेशन के लिए। सोविंग एंड हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर द रेनी सीजन, यस। अब जो सोविंग और हार्वेस्टिंग जो होती है राइट, तो वो कब की जाती है, रेनी सीजन के पहले की जाती है इस टाइप की कल्टीवेशन में। ओके, इस टाइप के फार्मिंग में द प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट, यस। अब जो प्रोडक्शन ऑब्टेन होता है, ओके, जो प्रोडक्शन ऑब्टेन होता है इस टाइप की फार्मिंग से, ये सफिशिएंट नहीं होता है फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ओके, hence people undertake hunting, fishing and gathering of bulbs and roots from the forest, yes। तो इसी के लिए जो पीपल होते हैं जो इस टाइप की फार्मिंग करते हैं, तो वो लोग उनकी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, और वो लोग गैदर जो बर्ब्स होते हैं ना, जो बर्ब्स होते हैं और जो रूट्स होते हैं उसे गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फैलो पीरियड इज लॉन्गर देन द क्रॉप पीरियड, यस। अब इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, फैलो पीरियड मतलब जब जब ऐसा पीरियड जब उसके ऊपर हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, हो क्या, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो फैलो पीरियड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्रॉप पीरियड, मतलब उसका जो कल्टिवेशन पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, और जो फैलो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिप्लेक्ट्स इन 3 years, यस। अब प्रोडक्टिविटी के बाद मतलब जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है उसके बाद 2 और 3 ईयर के बाद क्या होता है, अ डिफरेंट पीस ऑफ लैंड इज सेलेक्टेड फॉर कल्टीवेशन। फिर उसके बाद जो पीपल होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन लोग
डिफरेंट जो पीस होती है लैंड की वो सेलेक्ट करते हैं कल्टीवेशन के लिए। ओके, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है। ओके, नाउ कमर्शियल फार्मिंग। Extensive grain farming and plantation agriculture are the two major types covered under commercial farming. Yes. अब एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, राइट, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये दो क्या है, दो ये दिस आर द टू मेजर टाइप्स, ओके, दैट कवर अंडर, मतलब जो किसके अंदर आ रही है, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती है। एक तो है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग और एक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, दिस टू टाइप्स दैट कम इनटू कमर्शियल फार्मिंग। नाउ एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। अब देखो एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग क्या है। ओके, इसमें क्या होता है, फार्म साइज इज ग्रेटर देन 200 हेक्टर्स। यस, अब इसमें जो फार्मिंग करते हैं, मतलब एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग जो करते हैं, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है फार्म की, राइट, तो उसकी साइज कितनी होती है, ग्रेटर देन 200 हेक्टर्स। ओके, ड्यू टू लार्ज farm size and sparse population in the region, this type of farming is carried out with the help of machines like tractor and crushers. Yes, ऑब्वियसली अब ये जो लैंड, इतना ज़्यादा लैंड हम लोगों को खाली मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसके आसपास पॉपुलेशन नहीं है ना, तो इतने बड़े लैंड की जब, मतलब जब हम लोग इतना बड़ा लैंड यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, तो उसके आसपास के रीजन में पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट, तो इसकी वजह से ये फार्मिंग को कैरिड आउट करने के लिए किस चीज़ की हेल्प ली जाती है, मशीन्स की, लाइक ट्रैक्टर और क्रशर्स, इसकी हेल्प लेते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स। यस, अब इस टाइप की फार्मिंग के लिए जो फार्मर्स होते हैं, तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए उन लोग हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स का यूज़ करते हैं। ओके, ऑब्वियसली इतना बड़ा एरिया है, तो उसके ऊपर उन लोग फार्मर जाकर या फिर किसी वर्कर को लगाकर उन लोग फार्मिंग, मतलब उसके ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते ना पेस्टिसाइड्स। इसके लिए उसको पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, हेलीकॉप्टर और प्लेन्स की। मोनोक्रॉप, अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन इज द स्ट्रिक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। यस, मोनोक्रॉप मतलब सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब ऐसी जो एरियाज होती है जहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, मोनोक्रॉप कल्टीवेशन होता है, मतलब एक ही सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। मतलब ये क्या है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये, मतलब एक एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग की। द क्रॉप आर वीट और कॉर्न, मतलब इस टाइप में, मतलब एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग में कौन से क्रॉप कल्टीवेट किए जाते हैं, वीट और कॉर्न। ओके, बिसाइड दिस बार्ली, ओट्स, सोयाबीन आर ऑल्सो कल्टिवेटेड टू सम एक्सटेंट। यस, और इसके अलावा, मतलब वीट्स और कॉर्न के अलावा दूसरे भी ऐसे क्रॉप्स जो कल्टिवेट किए जाते हैं, जैसे बार्ली और सोयाबीन। ओके, heavy capital investment is necessary for this type of farming, since huge expenditure are needed for the purchase of machinery, fertilizer, pesticides, go down, transport cost, etc. Obviously, अब यहाँ पर हम लोग ये फार्मिंग के लिए, एक्सटेंसिव फार्मिंग के लिए इतना बड़ा लैंड ले रहे हैं ना, इतने बड़े लैंड के ऊपर ये फार्मिंग होती है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लग रहा है इसके ऊपर, ये इस टाइप की फार्मिंग में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट करने पड़ता है ना, और प्लस उसके साथ साथ ह्यूज एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा आ रहा है, जैसे जो जो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, मशीन्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, गोडाउन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब के लिए हम लोगों को एक्सपेंडिचर भी क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा लगता है। द प्रॉब्लम इन एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग आर ड्रॉट, अटैक बाय पेट्स, लॉकट्स एक्सेट्रा एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। यस, अब जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग में, वो क्या होती है, ड्रॉट, राइट, और फिर जो अटैक होता है पेस्ट का। ओके, जो पेट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो अटैक होता है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो फेस करने पड़ता है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग में। फिर लोकस्ट, और प्लस जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आते रहती है, जैसे जो मार्केट में जो प्राइजेस होती है वो कभी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहती है ना, तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग की। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। यस, अब ये टाइप की जो फार्मिंग है वो कहाँ पर होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में होती है। नाउ प्लांटेशन फार्मिंग।
फार्म साइज इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज 40 हेक्टर और अबाउ। यस, अब इस टाइप की फार्मिंग के लिए देखो, अब यह हम लोग अब क्या देख रहे हैं, प्लांटेशन फार्मिंग। अब प्लांटेशन फार्मिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को कितनी हेक्टर मतलब लैंड चाहिए, कितनी साइज का लैंड चाहिए प्लांटेशन के लिए, 40 हेक्टर और उसके अबाव, मतलब 40 और उसके अबाव का हम लोगों को लैंड चाहिए इस टाइप के फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए। As plantation agriculture is practiced in hilly tract, use of machines is not possible and hence local manpower become important. Yes, obviously इस टाइप की प्लांटेशन, इस टाइप के फार्मिंग के लिए, मतलब प्लांटेशन फार्मिंग के लिए मतलब ये कहाँ पर होती है, हिली ट्रैक पर होती है। ऑब्वियसली हिली ट्रैक पर हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग मशीन्स का यूज़ नहीं कर पाते, मशीन का यूज़ करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो इसकी वजह से जो लोकल मैन पावर है, मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। ओके, the crop for which the geographical condition are favorable is planted. Yes, अब जो क्रॉप है, राइट, द क्रॉप फॉर विच द जोग्राफिकल कंडीशन आर फेवरेबल इज प्लांट। मतलब देखो, जो जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, मतलब ऐसे क्रॉप को प्लांट करते हैं जो जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से फेवरेबल हो। ओके, दिस इज अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस टू। और इस यहाँ पर भी जैसे हम लोग ने एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग में देखे थे ना, मोनो क्रॉप सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन, तो वैसे ही मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन होता है। ओके, मतलब यहाँ पे सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो भी होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स। यस, अब इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होते हैं, फार्मिंग होते हैं, तो यहाँ पे इन लोग फूड ग्रेन्स कल्टीवेट नहीं करते हैं। ओके, ओनली कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, रबर, कॉफी, कोकोनट, कोका, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर प्लांटेड। यस, इस टाइप की फार्मिंग में उन लोग क्या करते हैं, जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं लाइक टी, रबर, कॉफी, कोकोनट, तो इन लोग इसको प्लांट करते हैं। ओके, This type of farming began and spread mostly during the colonial period. Yes, अब इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो कहाँ पर होती है, मतलब कौन से पीरियड में होती है, जो कॉलोनियल पीरियड होता है उस टाइम पर होती है। ओके, इट इज प्रैक्टिस इन द ट्रॉपिक्स। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। Yes, now this type of farming began and spread mostly during the colonial period. It is practiced in the tropics. Yes, now this type of farming require large scale capital investment due to the long duration of crop. Yes, अब इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, प्लांटेशन फार्मिंग, राइट, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करने पड़ता है। ओके, क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो होने के लिए। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से इसके ऊपर क्या होता है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, climate, manpower, deterioration of environment, economic and managerial problem are the major issues faced by दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यस, अब जो क्लाइमेट होता है, मैन पावर है, फिर डेटोरियरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो जैसे इन्वायरमेंट का जो चेंजेस होता है वो, फिर इकोनॉमिक और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, ये सारी जो इश्यूज है, मतलब ये सारे क्या है, मेजर इश्यूज है जो फेस किए जाते हैं। ओके, इस टाइप के एग्रीकल्चर में। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज। यस, अब ये टाइप का जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पर होता है, इंडिया में होता है, प्लस और जो साउथ एशिया, एशियन की जो कंट्रीज है, अफ्रीका, साउथ एशिया की कंट्रीज में भी होता है, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एक्सेट्रा, यहाँ पर होता है। ओके, नाउ मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन डेवलप इन मॉडर्न टाइम। यस, अब मार्केट गार्डनिंग जो है ये एक इस टाइप का कल्टीवेशन है जो कि मॉडर्न टाइप में डेवलप हुआ है। ओके, This has developed mainly as a result of urbanization and ready the market available in urban centers. Yes, अब ये टाइप मतलब ये डेवलप हुआ है तो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके, और रेडी मार्केट अवेलेबल, मतलब इससे क्या होता है, मतलब रेडी मार्केट, ऑब्वियसली
ये जो होता है तो कहाँ पर होता है, मार्केट के आसपास होता है, मार्केट गार्डनिंग है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब रेडी मार्केट हो जाता है, मतलब उसके वही एरिया में क्या हो जाता है, मार्केट भी अवेलेबल हो जाता है। ओके, farmers cultivate vegetables and other items in the vicinity of urban centers to cater to the demand of city dwellers. Yes. अब जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कल्टीवेट करते हैं, वेजिटेबल्स को, और वेजिटेबल्स और जो अदर आइटम्स होते हैं उसे कल्टीवेट करते हैं। ओके, किसके लिए, जो अर्बन मतलब जो अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन पीपल्स होते हैं, जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, उन लोगों की फुलफिल को कंप्लीट करने के लिए। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। अब इस टाइप का जो कल्टीवेशन होता है वो किसकी बेस पर होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल होते पे होता है, प्लस जो डिमांड और सप्लाई होता है। मतलब देखो, अगर पब्लिक की डिमांड है तो ही इन लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ओके, और अगर उनका सप्लाई टाइम टू टाइम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो वो उसकी बेसिस पे ही क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। द लैंड होल्डिंग इज स्मॉल। अब यस, ऑब्वियसली ये इस टाइप की, मतलब मार्केट गार्डनिंग एग्रीकल्चर जो होता है, तो उसमें क्या होता है, लैंड होल्डिंग जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, मतलब बहुत छोटा सा एरिया पे लोग ये फार्मिंग करते हैं। यूज ऑफ इरिगेशन, ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर, हाउ इन्वेस्टमेंट, यूज ऑफ मैन पावर, डिमांड ऑफ मार्केट, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। यस, अब ऑब्वियसली इस टाइप की फार्मिंग में, मतलब मार्केट गार्डनिंग में किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इरिगेशन का, ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स का, फिर ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट, मतलब कम खर्चे का, राइट, प्लस यूज़ ऑफ मैन पावर, इसके अंदर लोग मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, डिमांड ऑफ मार्केट, मार्केट की डिमांड, फिर यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट गार्डनिंग की। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब इसके, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मतलब इस टाइप की जो गार्डनिंग है, मार्केट गार्डनिंग जो है, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, गुड ट्रांसपोर्ट की। ऑब्वियसली देखो, जो वेजिटेबल्स होते हैं अगर उनको ऑन टाइम डिलीवर नहीं किया जाए तो वो खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए इन लोगों को सबसे ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादातर डिपेंड किस पर होते हैं, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होते हैं। द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय रैपिड ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली जो क्वालिटी और जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो किससे डिटरमाइन होती है, जो ट्रांसपोर्ट होता, मतलब जो चीज़ें टाइम पे अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, तो उसका, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होंगी और उसकी प्राइस भी अच्छी आएगी, राइट। अगर वो वेजिटेबल, अगर वो वेजिटेबल टाइम पे डिलीवर नहीं हुए, है ना, तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएंगी और उसकी प्राइस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। Hence, this type of farming इज ऑल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग। इसी वजह से इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसे क्या बोला जाता है, ट्रक फार्मिंग भी बोला जाता है। यस, नाउ हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। ओके, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट इज अ सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग। ये सब देखो, सब टाइप ऑफ है, मतलब जैसे अभी हम लोग ने देखा मार्केट गार्डनिंग है ना, तो उसके अंदर क्या था, हम लोग ने वेजिटेबल्स को देखे थे, राइट। क्या चीज़ का कल्टीवेट होता था,